Good morning, class 10 students. Last day we have discussed one more topic of your chapter, money and credit. Yesterday we have discussed two different credit situations. तो उसमें मैंने आपको बताया कि borrowings of money जो है या क्रेडिट जब आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, it is best way to increase the economic conditions, to improve the economic condition of an individual as well as it helps us in development of an economy. तो उसमें मैंने स्टोरी ऑफ सालिम और स्टोरी ऑफ स्वापना का जो केस मैंने आपको बताया, जैसे पहले केस में मैंने आपको समझाया था कि इट हेल्प्स सालिम टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन सेकंड केस में जो मैंने आपको बताया कि जो स्वापना थी वो एक फार्मर थी और उसने जो क्रेडिट निकाला था, उसने जो कर्ज़ा लिया था, तो वो डेट ट्रैप में फंस गई थी। ठीक है, तो डेट ट्रैप मैंने आपको बताया कि इट्स ए कंडीशन वायर एन इंडिविजुअल डज नॉट एबल टू रिकवर और डज नॉट एबल टू रिपे ऑफ हिज डेट्स। तो आज का जो हम और एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमने क्या करना है, अगर हमें क्रेडिट चाहिए तो व्हाट आर द कंडीशंस या व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस to get the credit या to get the loan from any financial institution or from any organization। तो वही हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में टर्म्स एंड कंडीशंस आपको याद रखनी है। देयर आर वेरियस वेज जहाँ से हम क्रेडिट निकाल सकते हैं, लोन निकाल सकते हैं। तो पहला द फर्स्ट कंडीशन जो आपको याद रखनी है, बिफोर अप्लाइंग ए क्रेडिट, बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन, आपको पहले देखना है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बेस पे काम करना है। उसके बाद ही वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, ऑन दैट टर्म्स एंड कंडीशन उसके बाद ही आपको अप्रूव हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अ क्रेडिट, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो पहली कंडीशन है इंटरेस्ट रेट। पहले आपको देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या है जब आप रिपे ऑफ करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप निकालने जा रहे हैं, जो आप बारो करने जा रहे हैं, उसके बाद जब आपको रिपेमेंट करनी है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट क्या बनता है। तो इंटरेस्ट रेट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि अगर इंटरेस्ट रेट में देयर आर वेरियस या डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको याद रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो मनी बारो करने जा रहे हैं, आप जो पैसे निकालने जा रहे हैं क्या आप उतना फिर कम। दूसरी कंडीशन जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल। तो जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए या क्रेडिट के लिए, तो वो आपसे कोलेटरल मांगे। कोलेटरल मतलब हो गया जो भी आपके पास सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, वो आपसे मांग रहे हैं कि भाई हम आपको लोन देंगे लेकिन हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपके पास अगर बिल्डिंग है, आपके पास अगर लिवली स्टॉक है, आपके पास अगर कार है, आपके पास कोई भी चीज़ है जो आपसे मांग रहे हैं कि भाई तब तक आप वो हमारे पास गिरवी रखेंगे जब तक आप ये रिपे ऑफ नहीं करेंगे जो आपने हमारे से पैसे लिए हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर अ क्रेडिट, अप्लाइंग फॉर लोन। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपसे कोलेटरल मांगेगा। ठीक है, तो कोलेटरल क्या हो गया, कोलेटरल हो गया सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब आप लोन निकालने, चाहे कार लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, चाहे एजुकेशनल लोन है, तो वहाँ से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपसे कोई भी चीज़ आपसे गिरवी रखने के लिए कहेगा, कोलेटरल मांगेगा। ठीक है,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एट द टाइम ऑफ जिसमें जो हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब आपने कोलेटरल तो रखा, इंटरेस्ट रेट भी आपने मतलब डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट रेट क्या देना है, 10% देना है, 12% देना है प्रिंसिपल अमाउंट पे। कोलेटरल भी आपने रखा, चाहे बिल्डिंग रखी, कार रखी या कोई भी चीज़। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हो गया आपको अब पेपर वर्क करना है, जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करने हैं, आपको फॉर्म भरना है, आपको अपनी सैलरी स्लिप, अगर आप एम्प्लॉय हो आपको सैलरी स्लिप दिखानी है, आपको रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना है, आपको आधार कार्ड दिखाना है, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हो सकता ऐसा भी हो सकता है कि आप पे, चूँकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका फॉर्म भी आता है, आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखने हैं साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड में आता है, ठीक है। और लास्ट में आता है मोड ऑफ रिपेमेंट। अब मोड ऑफ रिपेमेंट में आपको तो वो बताएंगे कि भाई आप कैसे इसको रिपे आप करेंगे, जो आपने हमसे लोन लिया है आप इसको कैसे वापस पे करेंगे, ठीक है। या तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट होगा या लमसम होगा। इंस्टॉलमेंट में मतलब आपका, जैसे आपने 1 लाख निकाला है 1 साल के लिए, आपको 5,000 2,000। तो मोड ऑफ रिपेमेंट में चाहे इंस्टॉलमेंट हो चाहे लमसम में आपको रिपे करना है, वन टाइम आप रिपे करेंगे, या आप कैश के थ्रू, या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो आप मतलब उसके थ्रू आप रिपे करेंगे। तो मोड ऑफ रिपेमेंट में आपका वेज एंड मीन्स हाउ टू रिपे आप द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको वही कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है उनके साथ, या आपको उनको बताना है कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ, या मैं लमसम में आपको वापस पे करूँगा वन टाइम एट अ टाइम, सारा अमाउंट पे करूँगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ्स। तो या आप उनको बताएंगे भाई हम कैश में भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास गोल्ड है, ठीक है, जो है उसके उसके थ्रू मैं रिपे आप कर सकता हूँ, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बारोवर। तो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा वेरी होते हैं, इसमें थोड़ी डिफ्रेंसिएशन होती है बिटवीन लेंडर एंड बारोवर। तो जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस वेल डिफाइंड नहीं हो तब तक आपको कोई भी मनी जो है लोन आपको अप्रूव नहीं करेगा। तो ये यही है आज का टर्म्स एंड कंडीशंस जो टॉपिक था हमारा, कि हो सकता है कल क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास ये 4 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको इंटरेस्ट रेट, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन बारोवर एंड द लेंडर। ये 4 कंडीशंस है, जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने बताया, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मोड ऑफ रिपेमेंट। तो ये सारी कंडीशंस आपको पहले वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको लोन अप्रूव होगा। होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।